Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइज़ आज हम एशियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज़ आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाली है, तो सभी छात्र क्लास के एंड तक बने रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिमुख। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सातवाहन वंश का संस्थापक तो सिमुख था, लेकिन उसने सातवाहन वंश की स्थापना कब की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगर बात करें सातकर्णी प्रथम की, तो इसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सम्राट तथा दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सम्राट और दक्षिण पथपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतकर्णी प्रथम। ठीक है, अगर बात करें हाल की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सातवाहन वंश के किस शासक ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, कि सातवाहन वंश के किस शासक ने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल। ठीक है, इसने गाथा सप्तशती नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अगर बात करें यज्ञ श्री सतकर्णी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू है कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गौतमी पुत्र शतकर्णी की विजयों के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नासिक अभिलेख से। ठीक है, जो नासिक अभिलेख है, इससे हमें गौतमी पुत्र शतकर्णी की जो उपलब्धियां थी, जो उसने अपने कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां हासिल की थी, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल होती है। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि अमरावती का स्तूप किसने बनाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहनों ने। ठीक है, जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ही अमरावती स्तूप का निर्माण किया था। ठीक है, अगर बात करें अमरावती स्तूप की, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, अगर इससे भी डीपली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य में भी ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुंटूर जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी ये गुंटूर जिले में स्थित है। जो अमरावती स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था सातवाहनों ने। ठीक है, तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि सातवाहन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। ठीक है, जो सातवाहन लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि जो सातवाहन जो राज्य था वो गोदावरी और कृष्णा नदी के आसपास जो है बसा हुआ था। ठीक है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे उनको सिंचाई संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ की भूमि जिस कारण क्या थी, उपजाऊ थी, उर्वर थी। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय भी क्या था, कृषि था। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि सातवाहन समाज कैसा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पितृस्तात्मक। ठीक है, जो सातवाहन समाज था वो पितृस्तात्मक था। ठीक है, यहाँ पर घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता था वो घर का पुरुष होता था। ठीक है, और घर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे वो घर का पुरुष ही लिया करता था। ठीक है,
और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जो है बहुत कम महत्व दिया जाता था, ठीक है। और घर का जो मुखिया होता था, ठीक है, वो जो है गृहपति कहलाता था। क्या कहलाता था? गृहपति, ठीक है, उसे गृहपति कहते थे, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सातवाहनों ने मुख्य रूप से कौन से सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीशे के सिक्के, ठीक है। इन्होंने शीशे के सिक्के जो है मुख्य रूप से चलाए थे। ऐसा नहीं था कि भाई सातवाहन जो राज्य था वहाँ पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित नहीं थे। सोने के सिक्के भी थे वहाँ पर, चांदी के सिक्के भी थे, तांबे के सिक्के भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो इन्होंने सिक्के चलाए थे वो थे शीशे के सिक्के, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पांड्य राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली, ठीक है। जो पांड्य राजा थे उनका जो मुख्य राजकीय चिन्ह था वो मछली था, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो पांड्य राजा थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल, ठीक है। जो पांड्य राजा थे उनकी राजकीय भाषा तमिल थी, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पांड्य जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, ठीक है। जो पांड्य राजा थे इनकी राजधानी मदुरई थी, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। पांड्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेडियोन, ठीक है। नेडियोन पांड्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगर बात करें जेलियन की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पांड्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेलियन, ठीक है। जेलियन पांड्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। अगर बात करें नेविल कोडेन की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पांड्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेविल कोडेन, ठीक है। तो गाइज आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो सातवाहन राजा थे, ठीक है, उनकी राजकीय भाषा क्या थी, ठीक है। उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है। उनकी राजकीय भाषा क्या थी? उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। किसकी? सातवाहनों की, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, उनकी राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो उनकी राजधानी प्रतिष्ठान और पैठान थी, ठीक है। उनकी राजधानी का नाम क्या था? उनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान, ठीक है। बात करें इन सातवाहनों की राजधानी की, तो इनकी 2 राजधानियां थी, ठीक है। एक इनकी राजधानी थी अमरावती और दूसरी इनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, ठीक है। इनकी जो मुख्य राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। अगर पूछा जाए कि पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मदुरई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो पांड्य राजा थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिल, ठीक है। तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।